जैसे मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, हर भी चीज़ अगर आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब करो। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मिसलेनियस टाइप की आपको मेरे चैनल्स पे मिलती है और कमेंट से तो मतलब थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, तो ये आपके ऊपर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बजट 2023 आया है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि इसमें क्या है। बहुत जगह आप खोजोगे आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपको इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सरल भाषा में, जो एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। आप इसको बिना वीडियो को देखे भी आप समझ जाओगे। कान में ईयरफोन लगा लो, आप वीडियो कैसे रख दो, आपको समझ में आ जाना है। ठीक है, तो मैं आपको पहली चीज़ें बता दूँ इसमें कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 है, 23 2024 में जो आपको मिलेगा वो फूड सब्सिडी मिलेगी 1.97 लाख करोड़ की। और सेम फाइनेंशियल ईयर जो है वो 24 में फर्टिलाइज़र की सब्सिडी होगी। फर्टिलाइज़र मतलब जो खेती वगैरह में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उसकी जो फर्टिलाइज़र के लिए जो सब्सिडी होगी वो 1.75 लाख करोड़ है, जो पहले से बहुत ज़्यादा है। बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है, कुछ कम हुई है, कुछ ज़्यादा हुई है, जो सोच समझ के ही। देखिए, किसी भी सरकार का ना मैं समर्थन करता हूँ और ना ही मैं कोई टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए ना बहुत से लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। बहुत से IAS IIM वगैरह के MBA मैनेजमेंट्स ऑफिसर्स वगैरह बहुत लोग होते हैं। मंत्री जो होते हैं वो सिर्फ एक चेहरा होता है, तो आप ऐसे डायरेक्ट किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। तो मैं एक बार फिर से शुरू से करता हूँ, मैं बीच में कुछ भी दूसरा चीज़ बोले हुए मैं समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे, आपको करंट अफेयर्स में भी काम आ जाएगा ये। और जो लोग मतलब बजट से बहुत प्रेम करते हैं, जिन लोगों को देश के फ़िक्र होते हैं, जो लोग टैक्स पेयर होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो फाइनेंशियल 24 में आपको फूड सब्सिडी जो है, वो खाने की जो सब्सिडी है वो 1.97 लाख करोड़ की मिलेगी, जिसमें गरीबों को भी बहुत मदद मिलने वाला है। फाइनेंशियल 24 में फर्टिलाइज़र की सब्सिडी होगी, जो किसानों को बहुत मदद मिलने वाली 1.75 लाख करोड़। ये ऑलमोस्ट उतना है जितना पूरे कोविड के दौरान सरकार ने दिया था। ठीक है, उसके बाद आपको डिवेस्टमेंट टारगेट जो है वो 51,000 करोड़ का कर दिया गया। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट टाइप का एक होता है जिसमें एक टारगेट सेट किया जाता है कि कितना तक आप जो है वो मतलब मार्केट में इस चीज़ पैसे को निकाल सकते हैं। सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ें जो है वो होती हैं। ग्रोथ एस्टिमेट जो है वो 7% का रखा गया, जो बहुत 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 बड़ा मायने रखा जाता है। 4.95 ऐसे चल रहा होता है, लॉकडाउन में तो 3.5 पे चल रहा था, अभी 7% पर रखा गया, 7%। एंड डिवेस्टमेंट टारगेट जो है उसको रिवाइज़ करके 50,000 करोड़, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका टारगेट 51,000 करोड़ था, उसको रिवाइज़ करके 50,000 करोड़ कर दिया गया है। सारी चीज़ें आप लोगों से लिंक नहीं होती हैं, जो लिंक होगी आपको खुद समझ आ जाएगी, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, मतलब जो उनका अपना पैसा रखा हुआ है, उसमें से क्या 10 लाख करोड़ का होगा, जो कि वो 33% है, ऑलमोस्ट 33% है उनके टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और एग्री क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट टारगेट जो रहता है ना एग्रीकल्चर का, उसको 20 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो वो 20 लाख करोड़ तक का एग्री टारगेट बहुत बढ़िया है कि अगर आप किसान हैं या आपके जान पहचान में कोई किसान है तो उनको बता देगा, आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। और टू स्पेंड 2200 करोड़ फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर। वाह, ये तो बहुत बेहतर है कि मतलब 2200 करोड़ तक वो जो है वो बड़ी बड़ी मशीनें जो होंगी, जो बाहर से विदेशों से आती है या फिर हमारे देश में बनती है, और बड़ी बड़ी मशीनें जिस पर सब्सिडी नहीं मिल पाती है, उस पर 2200 करोड़ का जो है वो हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर जो है वो खर्च करेगी सरकार। अब आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जो PM जो है उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने है, उन्होंने रेज़ किया है, मतलब बढ़ाया है किसको, 66% तक बढ़ा दिया है। कितना कर दिया उन्होंने, 79,000 करोड़ को कर दिया है। तो आप 79,000 करोड़ में अगर 66% घटा के देखेंगे तो पहले और अब में कितना डिफरेंस है, बहुत बेहतर डिफरेंस आया है। इससे क्या होगा कि लोगों को आवास मिलेगा, इससे जो है वो गरीबी जो है वो कम होगी, और जो देश का जो मतलब रेवेन्यू जो पूरे वर्ल्ड में दिखता है वो हमें दिखेगा। और प्लान टू स्पेंड जो है वो 15,000 करोड़ वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का है, जो 3 साल तक के लिए रहेगा। इसमें ट्राइबल ग्रुप आते हैं, ठीक है, इसको PVTG के नाम से जानते हैं। PVTG पे भी अगर आप कहेंगे तो आपको अलग वीडियो बता के दूंगा मैं इस पर। अच्छा ठीक है। आउटले का मतलब है जो थर्ड फेज़ में कोड के लिए आएगा वो 7,000 करोड़, ताकि जो है बहुत सारे पेंडिंग केसेस जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस पेंडिंग केसेस में जैसे मतलब आपको ऑनलाइन ही देखा जाएगा, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर मौजूद हो, कोविड भी आ जाए तो भी कोई केसेस फंसे नहीं रहे। तो अब आप कहेंगे इसमें 7,000 करोड़ का क्या खर्च है, तो 7,000 करोड़ का खर्च तो है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक देश जो है वो 135-140 करोड़ लोगों का आबादी का देश है। एक लोगों पे अगर 1 रुपये भी आप खर्च करते हो, आपको पता है कितना खर्च होता है, 135 करोड़। तो सरकार ऐसा तो है नहीं कि एक लोगों पे, कोर्ट में ही खुद आपके ही नाम पे अगर कोई कंप्लेन चल रहा हो या कोई केस या कोई पिटीशन या कोई रिक्वेस्ट चल रहा हो, तो आप पे 5-10 पन्ने कम से कम खर्च होते हैं। तो आप खुद सोचोगे, अगर आप पे 10 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 1,350 करोड़ तो ऐसे ही आपके एक दिन में खर्च हो गए। तो इस चीज़ को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि देश काफ़ी बड़ा है और 7,000 करोड़ उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे लिए मायने रखता है।
35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है किस चीज़ में, एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन में। क्योंकि जो कि अब हम लोग लिथियम पे डिपेंडेंट होने जा रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ जो है वो बैटरियों पर चलने वाली है, सारी इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है, इको फ्रेंडली हो रही है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। उसमें 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हम जो गाड़ियाँ खरीदते हैं उसमें भी हमें सब्सिडी मिलती है, तो उसमें भी एक बात आता है। और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये सबसे बेहतर है, 2030 तक होने वाला है। इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने 5 MMT का प्रोसेस किया है, इससे आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और शुगर कोऑपरेटिव टू गेट बेनिफिट है 10,000 करोड़ का। वाह। चीनी पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राइस ना बढ़े और उसके जो है मतलब शुगर कोऑपरेटिव जो होंगे उस पर 10,000 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। अब टैक्स जो है, इम्पोर्ट टैक्स जो होता है, मतलब आप बुलाते हैं, रबड़ पे जो है वो 25% कर दिया गया, पहले 10% था। तो रबड़ की चीज़ें महंगी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होंगी, क्योंकि किसी किसी चीज़ों पे कंपाउंड रबड़ पे से पे बढ़ा है। और जो स्मोकर हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि 16% उनके जो रिलेटेड ड्यूटीज़ लगते हैं, कैलेमिटी ड्यूटीज़ जिसको बोलते हैं। आपको कैलेमिटी ड्यूटी के बारे में पता होगा, जो सिगरेट पीते हैं, अगर नहीं पता है तो आप सर्च कर लेंगे कैलेमिटी ड्यूटी क्या होती है। आपको चाहिए तो मैं कमेंट में बता दूंगा। कैलेमिटी ड्यूटी जो है वो 16% तक बढ़ा दी गई। और छोटी मोटी और भी चीज़ें हैं जो आपको जानने की उतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं। अगर आपको फिर भी कुछ बेसिक चाहिए होगी तो आप बताएंगे, करंट अफेयर में भी काम आता है। वैसे मैं अनअकैडमी और वेदांतु वगैरह, बायजूस वगैरह सब पे पढ़ाता भी हूँ। और इसके साथ साथ मैं टेक्निकल कामें भी करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं घर में जो वीडियोस है उसके लिए बनाता हूँ। तो आपको सब्सक्राइब करना जो है वो टेक्निकल अभी जो है वो काम दे सकता है। इट्स अप टू यू। थैंक यू।